माँ कोचिंग में आपका स्वागत है। माँ कोचिंग ऑफिशियल में आज आप लोग को हम बताने वाले हैं एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी। देखिए श्रेणी और श्रेणी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसी तरह से इसमें भी है, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, चाहे बढ़े या चाहे घटे, बीच का जो अंतर होना चाहिए उस समान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में। ये दोनों के बीच के अंतर निकालिए तो उसी को हम कहते हैं सारवंतर। पहले एपी में जान लीजिए क्या क्या होता है, एपी के परिवार के बारे में जानते हैं। तो ट्रिक है याद करने का अंडस। क्या ट्रिक है? अंडस। ANDS, ANDS। A4 होता है प्रथम पद। A4 क्या होता है? प्रथम पद। और N4 होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या। और D4 होता है सारवंतर। सार अंतर, सारवंतर किसे कहते हैं? तो दो पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। और एक होता है AN, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद। और एक होता है SN, पदों का योग। पदों का योग। तो इतना आज हम लोग बातें करेंगे। पहले जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। जैसे देखिए कोई भी चीज का शुरुआत जहां से होता है तो उसका प्रथम होता है। जैसे आप लोग पढ़ना शुरू किए होंगे तो पहले नर्सरी में, लेकिन मेन जो आपका क्लास है जहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं वो कहलाता है पहला क्लास, यानी प्रथम। यानी शुरुआत कहाँ से हुआ? प्रथम। तो यहाँ देखिए शुरुआत जहां से होता है वह एपी का प्रथम पद कहलाता है। जैसे ये शुरुआत कहाँ से हुआ? 2 से, तो 2 इसका क्या हो गया? प्रथम। यानी ए बराबर यहाँ कितना हो गया? 2। दूसरी बात सारवंतर। तो दो पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। दो पदों के बीच के अंतर को यानी डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। तो इसका फार्मूला होता है, कुछ फार्मूला भी लिख देते हैं। जैसे डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हो जाएगा A2 माइनस A1। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है एक AN का फार्मूला, A प्लस N-1 इंटू डी। जैसे कि हम देख रहे थे AN का फार्मूला A प्लस N-1 इंटू डी। बहुत सारा बच्चा को पढ़ने नहीं आता, सीख लीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ? A, तो A प्लस, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटू। तो A प्लस इंटू N-1, यहाँ पर ये वाला चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? इंटू डी। तो A प्लस N-1 इंटू डी। चलिए इतना हम लोग सीख गए हैं। एक फार्मूला और होता है SN का, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। N-1 इंटू डी। तो ये सब फार्मूला को आप याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो आसानी होगा बनाने में, याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा ही। तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है। अब बताइए, आपको ये क्वेश्चन दे दिए, बोले 2, 4, 6, 8 या ये समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर निकाले। तो प्रथम पद जो शुरू से शुरू हुआ तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2। और सारवंतर, तो सारवंतर दोनों के बीच के अंतर तो निकाल लेंगे डी। क्या निकाल लेंगे? डी। तो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, इसी तरह से ये हो गया A5। यानी A2 कितना है? 4। और A1 कितना है? 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना? 2। इस तरह से आप समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए आज आप लोग का माँ कोचिंग में टेस्ट हुआ था, उसका आज हम एपी के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है एपी 3/2, 1/2 और -1/2 कॉमा -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। मतलब इसका प्रथम पद लिखना है सारवंतर। तो आपको अभी बताए हैं जहां से पद शुरू होता है वो क्या होता है? सारवंतर। तो बताइए, सॉरी, क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो कितना हो जाएगा? 3/2। अब निकालना है सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर। तो सारवंतर यानी डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद।
सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है 1/2 और पहला पद है -3/2। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2। ये 2 से 2 में भागा देंगे तो कितना आएगा 1। और 1 गुना 1 तो 1। अब 2 से 2 में भागा देंगे तो 1। 1 गुना 3 तो 3। अब 3 में से अब हम पढ़े प्लस माइनस को घटाना है, प्लस माइनस को घटाना है, बड़ा चिन्ह लगाना है। तो बड़ा चिन्ह यहाँ किसका है, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2। तो -2/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर -1। तो इसका हम निकाल लिए, सार्वंतर भी निकाल लिए और क्या निकाल लिए हम, प्रथम पद भी निकाल लिए। आप लोग देखें। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए आज हम देखते हैं उस एपी का प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए यानी कितना है 4 और डी -3 है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सिंपल आपका बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपको अगर बोला जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 पद लिखना है तो n बराबर एक बार 1 रखना है, एक बार n बराबर 2 रखना है। चलिए यानी इसी तरह से a1 a2 a3 इसी तरह से है ना। तो इसके हम अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। यहाँ a बराबर कितना है तो 4 और d बराबर -3। अब इसका पहला पद निकालना है। n मतलब क्या बताए थे, पदों की संख्या। तो ये पहला पद हो गया, 4 पद निकालना है तो ये पहला पद हो गया। तो बताइए a के स्थान पर a का मान और n के स्थान पर n का मान और d के स्थान पर d का मान। तो बताइए 4 प्लस 3 1 में से गया तो कितना 0, 0 गुना -3। तो बताइए कितना हो जाएगा 0 यानी कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अभी निकालेंगे a2, क्या निकालेंगे तो जहां पर है a है a का मान 4 और n का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो n के मान रखेंगे 2 तो 2 -1 और d का मान कितना है -3। चलिए 4 प्लस 2 में से गया तो 1 गुना -3। तो हम लोग पढ़े हैं प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा कितना 1। और ये निकालेंगे a3 तो a3 में निकालेंगे तो a का मान कितना है 4 और n का मान कितना है, तो n का मान है आपका 3 और d का मान कितना है -3। तो बताइए 4 प्लस 3 में से 1 गया तो कितना 2 और 2 गुना -3। यहाँ पर देखिएगा 4 प्लस गुना माइनस तो कौन सी माइनस और 3 दूनी 6। तो बताइए -2। तीसरा पद a4 निकाल लेंगे, आपको बताएंगे शॉर्टकट भी कैसे निकालेंगे। a4 निकालिएगा तो a4 निकालिएगा तो a का मान कितना है, यही फार्मूला सब पर लागू होगा, ठीक है an वाला a प्लस n -1 इंटू डी। बशर्ते n का मान क्या हो जाएगा बाबू अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग अलग। जैसे यहाँ पर पहला पद निकाले तो 1, दूसरा पद निकाले तो 2, तीसरा पद निकाले तो 3, तो उसी तरह से चौथा पद तो a4। अब यहाँ पर देखेंगे हम a का मान कितना है, तो a का मान आपका 4 है और n का मान भी 4 है यहाँ पर देखिए, और d का मान कितना है -3। तो 4 प्लस 4 में से गया तो कितना 3 और -3। तो हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस और 3 3 9, तो आंसर कितना हो गया -5। तो हम लिख देंगे अतः इस एपी का 4 पद पहला क्या है 4 पद, पहला 4 है, दूसरा 1 है और तीसरा -2 है और चौथा -5 है। शॉर्ट में निकालने के लिए ट्रिक होता है, सीख लीजिए शॉर्टकट। जब आपको जय पद बोले तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। देखिए 4 हो गया। अब यहाँ पर a का मान कितना है 4 बन गया। यहाँ पर a का मान कितना है 4 और प्लस -3। तो बताइए यहाँ देखिएगा इस तरह से कर देते हैं तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना हो जा रहा है
1। चलिए अब अगला कंडीशन में 4 और यहाँ पर 2 और डी का मान -3 देख लीजिए यहाँ पर। तो 4 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6, तो बताइए यहाँ -2 हो गया। यहाँ पर बताइए ए का मान 4 और 3 गुना डी का मान कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9, तो बताइए कितना हो जाएगा -5। आप देख सकते हैं दोनों विधि से आंसर सेम आया। तो ये आपका ट्रिकली है, जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे सब्जेक्टिव पूछे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज क्वेश्चन नंबर अभी तक बात किए थे 37, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है जो टेस्ट लिए थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 7 12 डॉट 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 का 30वां पद याद करें। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजी बनाना है। पहले इसमें लिख लेंगे, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या सिखाए थे, जो पहला पद हो प्रथम पद ए बराबर 2 और A2 D का फॉर्मूला सिखाए थे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 12 और A2 का मान आपका कितना है 7 और A1 का मान कितना है 2। 7 - 2 तो 5, कितना बोला है 30वां। तो AN बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए A + n - 1 इंटू D। तो एक n कितना बोल रहा है बाबू 30, जैसे 1वां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह से 30वां निकालना। तो A 30, तो A प्लस A का मान रख दीजिए 2 और N का मान रख दीजिए 30 और D का मान रख दीजिए 5। तो बताइए 2 + 30 में से गया 29 गुना 5, तो 2 + 9 बचे 45 के 5 बाकी हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14, 145 और 2 47, आंसर 147। चलिए आपको समझ में आ गया। ट्रिकली क्या है, जैसे अगर आपको बोले A 30 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 29 D। A प्लस कैसे सर, तो यहाँ देखो बाबू, हम समझ रहे हैं कि इनमें से घटेगा तो कितना आएगा 29, तो इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं आप। कितना है A का मान कितना है 2, A का मान 2 और 29 गुना 5, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 29 बचे 145 और 2 47, ये हो गया आपका। इतना लिखने का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बतियाते हैं।